Assalamu alaikum. This is Farooq Rashid and welcome to this video series on tax awareness by bfiler.com. अक्सर ही हमसे ये पूछा जाता है क्योंकि हम on bfiler.com, which is an online and digital tax advisory and tax preparation service, तो इससे अक्सर ही हमसे ये सवाल पूछा जाता है कि हम टैक्स फाइल तो कर दें लेकिन इसका हमें फ़ायदा क्या है. What exactly are the benefits and advantages that accrue to us अगर हम एज सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर देते हैं. तो आज की इस वीडियो का मकसद ये है कि मैं आई होप बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आई होप टू कन्विंस यू कि क्यों आप अपना टैक्स रिटर्न फाइल करें और इसके आपको बहुत सारे फ़वाइद हासिल होंगे. सो नंबर वन, तो आई एम श्योर आप भी समझते होंगे कि आप बीइंग ए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान अगर एक किसी भी जगह का कानून है, लॉ है, तो आपने फॉलो ही करना है, नो क्वेश्चंस आस्क्ड. सो एक लीगल कंप्लाइंस तो बहरहाल अपनी जगह है ही है. बीइंग एन अपराइट एंड अपस्टैंडिंग सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, आपने पाकिस्तान की जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं वो फॉलो करनी है. इस पर भी हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि एग्जैक्टली ये जो टैक्स रिटर्न है वो किस किस ने फाइल करना है. तो एक तो लीगल रिक्वायरमेंट अपनी जगह है, लेकिन इसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं. क्या हुआ कि व्हेन एफबीआर डिसाइडेड कि हम चाहते हैं एक बड़ी एक नेशनल ड्राइव चली कि पाकिस्तान में नंबर ऑफ़ टैक्स फाइलर्स बहुत कम है एज अ परसेंटेज ऑफ आवर पॉपुलेशन, बहुत ही कम आप देखेंगे. सो वी हैव अबाउट लेट्स से 2.4 मिलियन. ये भी बड़ी एक मेहनत के बाद 2.5 मिलियन टैक्स फाइलर्स इन पाकिस्तान. इसमें भी बहुत सारे लोग जो हैं वो सिर्फ नल फाइलिंग कर देते हैं. तो प्रैक्टिकली पाकिस्तान में एज अ परसेंटेज ऑफ आवर अडल्ट पॉपुलेशन और ओवरऑल पॉपुलेशन बड़ा ही कम नंबर है जो कि टैक्स रिटर्न फाइल करता है. तो बड़ी एक ड्राइव चली कि टैक्स रिटर्न फाइलिंग के कल्चर को इनकरेज किया जाए. इसमें फिर बड़े कुछ मेजर स्टेप्स भी लिए गए. फाइलर नॉन फाइलर का कल्चर इंट्रोड्यूस किया गया कि फाइलर कौन होगा. फाइलर वो होगा जो एक सर्टन टाइम लाइन के अंदर अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर दे. नहीं करता तो अभी रिसेंट अमेंडमेंट आई कि आप एक फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल हैं तो आप 1000 रुपये का चालान पे कर दें और आप भी फाइलर में आ जाएंगे. तो ये फाइलर नॉन फाइलर का जब एक डिस्टिंक्शन की गई, एक स्टेटस डिफरेंट किया गया, तो इन दोनों के साथ जो लॉ का सलूक है, इन दोनों के साथ जो ट्रीटमेंट है, इन दोनों लोगों को जो डिफरेंट किस्म के फॉर एग्जांपल बेनिफिट्स हैं या डिसएडवांटेजेस हैं ऑफ बीइंग अ नॉन फाइलर, तो ये भी बड़े आ गए. इसमें आप ये भी देखेंगे कि फॉर एग्जांपल आपने यू वांट टू परचेज़ अ मोटर व्हीकल, आपने रजिस्ट्रेशन करानी है. इसमें फॉर एग्जांपल आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहते हो, आप बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करना चाहते हो. इन तमाम सिचुएशंस के अंदर आप देखेंगे कि बड़ी आपसे जो है वो डिफरेंट अमाउंट्स एंड डिफरेंट परसेंटेजेस आपके ऊपर अप्लाई होंगे. जैसे आप ये यहाँ पे देख सकते हैं कि आप इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज़ करें तो डिफरेंट परसेंटेज है अगर आप फाइलर हैं और या आप फॉर एग्जांपल नॉन फाइलर हैं. सेम फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू परचेज़ अ मोटर व्हीकल, आप एक नॉन फाइलर हैं तो आपका जो थ्रेशोल्ड है कंपैरेटिवली बहुत बढ़ जाता है इरिस्पेक्टिव ऑफ कि आप कोई यूज्ड मोटर व्हीकल अपने नाम पे रजिस्टर करा रहे हो या कोई न्यू मोटर व्हीकल अपने नाम पे रजिस्टर करा रहे हो. सो वेरी सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द ट्रीटमेंट दैट विल बी मेटेड आउट टू यू डिपेंडिंग ऑन कि आपका फाइलिंग स्टेटस क्या है. तो ये इन इट सेल्फ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंसेंटिव जिसकी वजह से आपको अपनी फाइलिंग करा देनी चाहिए. दूसरी एक बहुत अहम बात ये भी है कि अगेन दिस वाज अ रीसेंट अमेंडमेंट, एक 10th शेड्यूल जो है वो स्पेशली लॉ में इंट्रोड्यूस किया गया जिसके अंदर ये बताया गया कि अच्छा ये तमाम वो लिस्ट ऑफ इनकम्स हैं या फॉर एग्जांपल ये वो पॉइंट्स ऑफ टैक्स इंसिडेंस हैं जहाँ पे अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपका टैक्स इंसिडेंस हर चीज़ में डबल हो जाएगा. नाउ दिस इज़ वेरी कॉमन फॉर एग्जांपल डिविडेंड टैक्सेशन के अंदर. सो डिविडेंड का बाय एंड लार्ज जो जनरली टैक्स रेट है दैट इज़ 15%. लेकिन अगर आप एक नॉन फाइलर हैं तो ये आपका टैक्स रेट डबल हो जाता है. इट गोज़ फ्रॉम 15% टू 30%. सेम फॉर एग्जांपल विद प्रॉफिट ऑन डेट. आपने सेविंग अकाउंट कोई ओपन कराया हुआ है या फॉर एग्जांपल आपने नेशनल सेविंग स्कीम में आपका अकाउंट है, प्रॉफिट ऑन डेट आप अर्न कर रहे हैं, तो उसका भी जो स्टैंडर्ड रेट है अगेन डिपेंडिंग ऑन द थ्रेशोल्ड इट माइट गो अप, लेकिन जो बाय एंड लार्ज बेस रेट है दैट इज़ 15%. लेकिन अगर आप एक नॉन फाइलर हैं जिसका आपको फाइलिंग आप करा भी दें तो नुकसान कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आप एक नॉन फाइलर हैं तो ऐसी सिचुएशन में ये जो आपका टैक्स रेट है ये डबल हो जाता है. एंड देन सेम with capital gain taxation on your equity securities as well. Listed securities आपने परचेज़ की हुई है, उस पर जो आपका कैपिटल गेन का टैक्स रेट है वो भी स्टैंडर्ड 15% है. सो आप यूर नॉन फाइलर दैट ऑल्सो गेट्स डबल टू 30%.
ایسے ہی فار ایگزامپل یو آر اے سپلائر آف گڈس، آپ سروس پرووائڈر ہیں، آپ کوئی بزنس اپنا رن کر رہے ہیں، جو کاؤنٹر پارٹی ہے وہ آپ کی جو سروس فی ہے، جو آپ کے سپلائی آف گڈس کا ریونیو ہے، اس کے اوپر ایک سرٹن اماؤنٹ آف ایڈوانس ٹیکس جو ہے وہ ڈیڈکٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل اف یو آر سروس پرووائڈر، یو آر اے نان کارپوریٹ اینٹی، تو آپ اگر فائلر ہیں تو آپ سے 10% کا ریونیو ڈیڈکٹ کیا جائے گا، اگر آپ نان فائلر ہیں تو 20% کا ریونیو ڈیڈکٹ کیا جائے گا. سو ہیوج ڈفرینس ان دا ٹریٹمنٹ، ان جو آپ کی ڈیڈکشنز ہو رہی ہیں، جو آپ کو ایڈوانس ٹیکس پے کرنا پڑ رہا ہے، بہت بڑا ان چیزوں کے اندر ڈفرینس آ جاتا ہے. اینڈ دیز اماؤنٹس مائٹ سم ٹائمز گو ان ٹو ملینز آف روپیز ڈپینڈنگ آن کہ آپ کا کیا بزنس ہے، کیا ایکٹیویٹیز ہیں. تو اس وجہ سے یہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے کہ آپ اپنا جو ہے وہ ٹیکس ریٹرن فائل کرائیں. اور یہ تمام جو ایونیوز ہیں، اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ کس طریقے سے آپ کہاں کہاں پہ ان ٹیکس فائلنگ کر کے اپنی ٹیکس سیونگ کر سکتے ہیں، یا فار ایگزامپل ایسے ہی بہت سارے ٹیکس کریڈٹس اویلیبل ہیں، ریبیٹس اویلیبل ہیں جس کا آپ فائلر ہیں تو آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہ تمام لسٹ جیسے ہی آپ بی فائلر پہ آپ سائن اپ کرتے ہیں، وہاں پہ آپ سائن ان کرتے ہیں، اور آپ جیسی پورٹل میں وینیو آپ اپنا ڈیٹا ڈالنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، تو یو وڈ سی ہر اسٹیپ، ہر اس کے اندر جو اسٹیج ہے، ہر جو ہمارا اسٹیپ ہے، اس کے اوپر آپ سے پوچھا جائے گا کہ اچھا یہ چیزیں آپ کی، اگر فار ایگزامپل کوئی لیٹ سے آپ کا کوئی کریڈٹ ہو، کوئی آپ کی انکم ہو، پھر ڈپینڈنگ آن یور اسٹیٹس آف فائلر نان فائلر آپ کو بڑی بخوبی پتہ چل جائے گا کہ یہ پرسنٹیجز میرے اوپر اپلائی ہوتی ہیں. تو آپ آئیں دیکھیں کہ کس طریقے سے اس پلیٹ فارم پہ آپ سائن اپ کر کے اور اپنی جو ہے وہ فائلنگ کرا کے جو ہے وہ اپنی آپ بہت زیادہ ٹیکس سیونگ کر سکتے ہیں، اور ایک اچھے سٹیزن پاکستان کا جو ہے وہ ہونے کا ایویڈنس دے سکتے ہیں. دس از فاروق رشید سائننگ آف فرام beefiler.com. ڈو اسٹے کنیکٹڈ ٹو اس، جس میں آپ کو ایسی بہت ساری اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کا موقع ملے گا. تھینک یو.